गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ देवेंद्र तिवारी फ्रॉम बाबा विश्वनाथ शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे क्यूब का। घन क्या होता है, इंग्लिश में इसको क्यूब कहते हैं। इसके पहले हम लोग दो टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं, बेलन और शंकु। दो टॉपिक को हमने ख़त्म कर दिया है दो वीडियो में ही, उसके क्वेश्चन भी हमने करा दिए हैं। तो आज हम लोग देखते हैं घन क्या होता है, क्यूब क्या होता है। आप लोगों के लिए एक सूचना है, अगर आप लोग टेट और सीटेट का पेपर देने वाले हो या यूपीपी, यूपीएसआई और एक जेल वार्डर का भी एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए आप लोग हमारे एक यूट्यूब चैनल है, हमारा एक यूट्यूब चैनल है द कोच यूपी, COACHUP। आप यूट्यूब पर जाकर ऊपर सर्च बॉक्स में द कोच यूपी लिखेंगे तो हमारा चैनल आ जाएगा। इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। इसमें आपको हिंदी, पर्यावरण और मैथ से रिलेटेड वीडियो मिलती रहेंगी जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आपके ख़ास तौर से आपके सीटेट और टेट के एग्ज़ाम के लिए इसमें पर्यावरण, हिंदी और मैथ की क्लासें पढ़ाई गई हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगी। आप लोग उसमें टेस्ट सीरीज़ भी है, आप लोग टेस्ट दीजिएगा, खुद को चेक कर कीजिएगा कितना आप लोग सही करते हैं उसमें, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए चलते हैं, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऐसा 3D फिगर जिसकी, देखिए क्यूब क्या होता है, घन क्या होता है। ऐसा 3D फिगर जिसकी सभी कोरे बराबर हो घन कहलाता है। ऐसा एक 3D फिगर जिसका 3D क्या होता है, 3 डायमेंशन, त्रिविमीय कहते हैं हिंदी में इसको। तो 3D फिगर हम कहीं वैसे नहीं बना सकते हैं, 3D फिगर को हम अपने हाथों से नहीं बना सकते हैं। इसके लिए 3D के जो चश्मे होते हैं गूगल्स, उसकी आवश्यकता पड़ती है देखने के लिए। तो देखिए, ऐसा 3D फिगर जिसकी सभी कोरे बराबर हो घन कहलाता है, जिसमें 12 कोरे जो घन होता है कुछ इस आकार का होता है। देखिए साथियों, इसका फिगर क्या है, कुछ इस आकार का होता है। इसमें 12 कोरे होती हैं, 8 शीर्ष होते हैं तथा 6 फलक होते हैं। इसमें 6 फलक होते हैं, 8 शीर्ष होते हैं, 12 कोरे। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है पेपर में 1 नंबर में। बताइए घन में कितने शीर्ष होते हैं या घन में कितने कोरे होती हैं। तो आप लोग याद कर लीजिएगा यहाँ से, घन में 12 कोरे और 8 शीर्ष होते हैं। फलक कितने होते हैं, 6 फलक होते हैं। ये इसके सारे फलक कैसे होते हैं, अगर इसको हम अलग अलग रखेंगे तो इसके जो 6 फलक निकलेंगे, 6 का आकार कैसा होगा, वर्गाकार। कैसा होगा साथियों, वर्गाकार होगा। इसका जो फलक होते हैं किस आकार के होते हैं, वर्गाकार। इनके फलक जो हैं आपस में क्या होते हैं, सारे बराबर होते हैं। चलिए देखते हैं आगे नेक्स्ट। तो 3D फिगर है, तो जैसे हम लोग बेलन और शंकु में पढ़ चुके हैं, संपूर्ण पृष्ठ, वक्र पृष्ठ और आयतन, तो इसमें भी हम वही सीखेंगे, वक्र पृष्ठ और आयतन। तो घन का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है, घन का एक घन हम बना लेते हैं छोटा सा। घन का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है क्या होता है, 6 कोर का स्क्वायर। एक कोर की लंबाई अगर हम ले लेते हैं ए है, एक कोर की जो लंबाई है ए है, क्योंकि ये वर्ग है तो सारी भुजाएं क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक, एक कोर की भुजा अगर हम ए ले लेते हैं, क्योंकि ये वर्गाकार होता है इसलिए चारों भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। तो इसका संपूर्ण पृष्ठ, जितने भी पृष्ठ, 6 पृष्ठ हैं, 6 पृष्ठ टोटल का जो संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल आएगा, एरिया आएगा, जो क्षेत्रफल आएगा वो कितना होगा, 6 कोर स्क्वायर। 6 अगर कोर ए हम ले लिए हैं तो 6a स्क्वायर वर्ग इकाई हो जाएगा घन का संपूर्ण पृष्ठ। ये फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, 6a स्क्वायर। आपको हम दिखा भी देते हैं कैसे होते हैं, 6, क्योंकि 6 फलक होते हैं। 6 को मगर इसको घन को अलग करके तोड़ के रख दे यहाँ पे, तो इसमें 6 फलक निकलेंगे, 5 1 6 फलक निकलेंगे जिनकी भुजाएं इक्वल हैं, क्योंकि ये वर्ग है। 6 सारे ए हो जाएंगे, सबके भुजा कितनी हो जाएगी, ए हो जाएगी। एक वर्ग का जो एरिया होगा, एक वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा कितना होगा, भुजा स्क्वायर होता है। वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है कितना होता है, भुजा स्क्वायर होता है। तो भुजा ए है तो एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। दूसरे का ए स्क्वायर, तीसरे का ए स्क्वायर, चौथे का ए स्क्वायर, पाँचवें का ए स्क्वायर और छठे का भी ए स्क्वायर। तो पूरे संपूर्ण पृष्ठ सभी का, जितने 6 पृष्ठ हैं, 6 टोटल का जो
क्षेत्रफल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सबको ऐड कर देंगे तो 6 है तो 6a², ठीक, 6a²। जो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है कितना होता है साथियों, 6a²। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे, देखते हैं इसका आयतन। अब चेक करते हैं हम लोग। फिर से एक छोटा सा घन बना लेते हैं। घन की सारी साइडें, सारे कोण क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। कहीं भी हम रख सकते हैं। अगर ए मानते हैं तो हर जगह कितना होगा, ए हो ही होगा। घन का आयतन जो होता है कितना होता है, कोर का क्यूब। देखिए अगर हम इसको फिर से अलग कर दें या रहने ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट इसको देख लेते हैं हम लोग। कोर का क्यूब जो होता है, कोर अगर हम एक भुजा ए ले लेते हैं तो जो आयतन होगा कितना होगा, ए क्यूब। जो घन का आयतन होता है कितना होता है, ए क्यूब। घन का आयतन कितना होता है साथियों, ए क्यूब। आप इतना ही याद कीजिए, ज़्यादा डिटेल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके सिलेबस में उतना है नहीं डेरिवेशन फार्मूले का। तो जो आयतन होता है घन का वो होता है ए क्यूब। जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो होता है 6a²। बस घन में दो ही चीज़ें आपको याद करनी है, आयतन ए क्यूब और संपूर्ण वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 6a²। बस यहीं से डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन को। हम इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम चेक कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक घन की कोर 5.5 सेमी है, इसका संपूर्ण पृष्ठ बताइए। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया। इसको लगाने का जो मेथड है, देखिए सॉल्यूशन हम डालेंगे यहाँ पे, डायरेक्ट गिवन डेट लिखेंगे यहाँ पे, देखिए जिससे आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा एग्जाम में। गिवन डेट लिखेंगे, गिवन डेट में जो मुझे पता है वो हम लिख लेंगे। ए का मान, कोर का मान दिया गया 5.5 सेंटीमीटर, ये मुझे गिवन है। अब लिखेंगे वी नो डेट। देखिए यहाँ पे और लिख लीजिएगा, संपूर्ण पृष्ठ मुझे बताना है, संपूर्ण पृष्ठ मुझे फाइंड आउट करना है। इसके आगे इसको हम लिख लेंगे। फिर वी नो डेट लिखेंगे, हमें पता है संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या होता है, 6a²। बस यहाँ पे हम डायरेक्ट फार्मूले पे रखते हैं। 6 इंटू ए का मान कितना है, 5.5। इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर मुझे लिखना होगा तो 55/10 लिख सकते हैं, इंटू 55/10 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। तो इसको कैंसिल कर दीजिए, 5 एकम 5 दूनी 10, 5 एकम 5 11 दूनी 10, 2 3 6, कितना बचा साथियों, 11 गिरई हम 121, 3 कितना हुआ, ऊपर लिख देते हैं 363। नीचे 2 भी बचा है, 2 से हम डिवाइड कर देते हैं इसे, कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 एकम 2 और 0.0 बढ़ जाएगा, 2 पंचे 10। जो इसका वक्र पृष्ठ आएगा कितना आ जाएगा साथियों, 181.5 वर्ग सेमी, 181.5 वर्ग सेंटीमीटर। जो इसका वक्र पृष्ठ आ जाएगा कितना आ जाएगा, 181.5 वर्ग सेंटीमीटर। यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 3 सेमी कोर वाले घन का आयतन बताना है। आपको फिर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि यहाँ से जो 3D फिगर है हमने बेलन में भी बताया था, शंकु में भी बताया था, क्योंकि यहाँ पे फार्मूला बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये भी डायरेक्ट ही है, 3 सेमी कोर दिया है, कोर का मान दिया आपको 3 सेंटीमीटर, घन का आयतन। तो घन का जो आयतन होता है, वैल्यूम होता है, आपको पता है कितना होता है, ए क्यूब, कोर का क्यूब। ए का मान आपको गिवन है 3 है, तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, 3 का मल्टीप्लाई 3 बार करेंगे कितना आ जाएगा, 27 घन सेंटीमीटर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 27 घन सेंटीमीटर। आसान है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट, एक बढ़िया सा क्वेश्चन ले लिए हम, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपके एग्जाम की दृष्टि से टेड में भी सीटेड में भी पूछा जाता है। सोने की 3 घनों की लंबाइयाँ क्रमशः 5 सेमी, 4 सेमी और 3 सेमी है, पिघलाकर दूसरा घन बनाया गया, एक बड़ा घन बनाया गया, उसकी कोर कितनी लंबी होगी। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। देखिए अगर मैंने पहले ही बताया था 3D स्टार्ट करने से पहले, अगर किसी फिगर को, कोई भी फिगर हो यहाँ पे, इसको किसी दूसरे फिगर में हम कन्वर्ट करेंगे तो इसको क्या करेंगे, पहले पिघलाएंगे। क्या करेंगे, पिघलाएंगे, ठीक। पिघलाएंगे तो क्या निकलेगा, इसका आयतन। जब कोई लिक्विड फॉर्म में होता है तभी उसका क्या निकलता है, आयतन,
ठीक, इतना आपको पता होना चाहिए। तो 3 घन हैं, अगर तीनों को हमें एक दूसरे घन में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, इनको पिघलाना पड़ेगा। और पिघलाना मतलब क्या निकलेगा, इसका आयतन, इन तीनों का आयतन हम ऐड कर देंगे। ठीक, चलिए करते हैं क्वेश्चन को। इसको हम देखिए 3 घन है, ये हम छोटा छोटा घन तीनों बना देते हैं, 1 2 1 3। ठीक, 1 की 5, 1 की 4, 1 की 3 है, मिलाकर क्या किया गया, एक बड़ा सा घन बनाया गया, एक बड़ा सा घन बनाया गया। इसकी कोर की लंबाई पूछी जा रही है। ठीक, तो अगर कन्वर्ट करना है मुझे, तीनों फिगर को पिघलाकर ही बड़े में कन्वर्ट होगा, तो तीनों का आयतन निकाल लेंगे। आयतन क्या होता है, ए क्यूब। आयतन क्या होता है, ए क्यूब। कोर का क्यूब, घन का जो आयतन होता है कितना होता है, ए क्यूब। तो इसका आयतन कितना हो जाएगा, 25 25 पंचे 125, कितना हो जाएगा 125, प्लस 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 चौको 64 हो जाएगा, प्लस 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 3 त्रिक 27 हो जाएगा। ठीक, इक्वल टू, अगर इसका हम वैल्यू हम ए मान लेते हैं, इसका कोर ए मान लेते हैं, तो इसका आयतन कितना हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं, आसान है। अब देखो ऐड कर लेते हैं इसको, 125 64 और 27 को हम ऐड करते हैं, कितना आ जाएगा 216, 216 216 बराबर कितना आया, ए क्यूब। ए क्यूब बड़े वाले घन का आयतन बराबर कितना आया, 216 घन सेंटीमीटर आ गया। अब देखिए मुझे कोर चाहिए ए का मान, तो यहाँ से अगर ए हम फाइंड आउट करते हैं तो ए बराबर ऊपर लिख देते हैं, ए बराबर क्या हो जाएगा, क्यूब रूट 216। अब 216 का आप घनमूल निकाल लीजिए, क्योंकि यहाँ पे क्यूब है का होल क्यूब है, अगर इसको हम पक्षांतर करेंगे तो ये क्यूब रूट बन जाएगा। तो ए क्यूब रूट 216। अब 216 का घनमूल बताइए कितना होता है, किसको नहीं पता है 216 का घनमूल, बताइए जल्दी से कितना होगा 216 का घनमूल, 6 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, 6। 216 का घनमूल, क्योंकि घनमूल क्या होता है, 3 जोड़ों में से एक लेते हैं, तो 6 चौक 36 छक्का 216, एक ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, ए का मान कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। जो बड़ा वाला घन बनेगा इसका जो कोर हो जाएगा, ए का मान 6 सेंटीमीटर, यही इसका हो जाएगा राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 3 ही क्वेश्चन था, बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। एक बार फिर से आप लोगों को अवगत करा देते हैं हम कि हमारा एक यूट्यूब चैनल है द कोच यूपी, हमारा एक यूट्यूब चैनल है द कोच यूपी। आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर अभी तक नहीं किए हो तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप इस चैनल को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। इसमें आपको जो सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है 5 जुलाई को, उससे रिलेटेड काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक हमने डिस्कस किया है, तो आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा, जो आपके पेपर में बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिएगा। बस साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।